हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज़ को व्यूअर्स में रीडिंग भी कवर करूंगी। क्या करना है आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी व्यूअर्स आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे। अपने पर्सन की एनर्जी आप मुझे अपने नाम के साथ मेंशन करके यहाँ पर सेंड करेंगे। तो सबसे पहले है आपका आई कांट लेट यू गो। ठीक है। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। आई विश यू वुड वॉन्ट मी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच बन रही है। आई एम अफ्रेड ऑफ यू। I am falling in love with you. I am not in love with you. स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है डिवाइन। आई मिस यू टेरिबली एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी आई है आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू। ठीक है। देखो बेसिकली व्यूअर्स, अगर मैं इनकी ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि एक दिल इनका ये कर रहा है कि इनके दिल में अब जो भी चीज़ें हो रही हैं उन सब चीज़ों को देखकर एक्सपीरियंस करके इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। ऐसा इनके दिल में आपको लेकर प्यार ना यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ना आपके पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाली स्थिति में अपने आप को पहुँचा नहीं रहे हैं या पहुँचा नहीं रही हैं। ऐसा ये मानने के लिए तैयार नहीं है इस चीज़ को कि इनके दिल में आपको लेकर ना जैसे जैसे वक्त जाता जा रहा है, जैसे जैसे ये नो कांटेक्ट आप दोनों के दरमियान खींचता चला गया है ना, वैसे वैसे इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स और ज़्यादा डेवलप या और ज़्यादा इन्हें आपसे गहराई से प्यार होना शुरू हो गया है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आपके पर्सन को सुबह से ये चीज़ें फील हो रही है कि आप जा रहे हो और इनका दिल ना आपको जाते नहीं देख पा रहा है। भले बहुत वक्त हो गया हो आप दोनों को एक दूसरे से अलग हुए हुए, लेकिन इनका दिल ना उस चीज़ की गवाही नहीं दे रहा या इन्हें ये चीज़ें बोल रहा है कि अभी भी रोक ले या अभी भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं क्या। तो उस तरह की फीलिंग इनके दिल में आपको लेकर चल रही हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो बहुत इस चीज़ को दर्शा रहा है कि अब आप दोनों के बीच में ना कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रही। एज एन यहाँ पर ना आप दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफ़ी सारे ऐसे एक्शंस ले लिए, चाहे वो ब्लॉक करके हो, एक दूसरे से गलत व्यवहार करके हो, या फिर लोगों के सामने एक दूसरे को बदनाम करने के वे में हो, या फिर यहाँ पर कोर्ट कचहरी तक आप लोग ले आए हो एक दूसरे को। फिर चाहे इन्होंने लेकर आपको आया हो या आपने इनको लेकर आया हो, वो मैटर नहीं कर रहा, लेकिन मैटर यहाँ पर कर रहा है कि अब आप दोनों के बीच में ना वो हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रही, वो एक दूसरे को लेकर वो मान सम्मान नहीं रहा। और उसमें सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में इनको लेकर कोई भी जो मान था, सम्मान था, इज्जत थी, वो यहाँ पर नहीं रही। ना सिर्फ केवल इनको लेकर, इनके परिवार को लेकर, इनके दोस्तों यारों को लेकर, इनके आसपास जो भी लोग हैं उन सब लोगों को लेकर ना आपके दिल में कोई यहाँ पर सम्मान उनको लेकर नहीं रहा। और वही चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आप ही से डरा भी रही हैं। वही चीज़ें इस इंसान को मतलब एक तरह से आपके करीब आने से पहले 100 बार सोचने के लिए नहीं बोल रही है। जैसे कि वो होता है ना कि भाई अपनी इज्जत अपने हाथ में है, कहीं उसकी तरफ बढ़ने से ऐसा ना हो जाए वो 4 गालियाँ दे दे, 4 बात सुना दे। तो वो डर भी आपके पर्सन के दिल में मन में इनकी सुबह से चल रहा है, जिस रीजंस के चलते ये पर्सन 2 बातों में भटकर रह जा रहे हैं कि जैसे डर लग रहा है तो नहीं, मुझे उससे प्यार नहीं है, और अगर डर नहीं है तो फिर मेरे दिल में उसको लेकर फीलिंग्स भी डेवलप हो रही हैं और ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा ना आपको मिस भी कर रहे हैं या कर रही हैं, जिस रीजंस के चलते बस एक ही ख्वाहिश यहाँ पर रह गई है कि भाई आपको चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं या चाहती हैं, वो चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन को ये लग रहा है कि ये जो ऑब्सेशन है ना ये वन साइड रह गया, ये प्यार वन साइडेड रह गया। जैसे ये प्यार कभी एक तरफा आपकी तरफ से था, अब वो प्यार इनकी तरफा रह गया है। और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर ना अब आप इनको क्या, इनके परिवार को क्या, इनके दोस्तों यारों को क्या, कुछ भी कहने से अब कतरा नहीं रहे हो या कतराओगे नहीं। और वो चीज़ें ना आपके पर्सन को बेसिकली आप से ही यहाँ पर फीलिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ पर डरा रही हैं। यहाँ पर ना आपके पर्सन व्यूअर्स आप
के सामने आने से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसा इन्होंने बीते दिनों में करा जिसके चलते आपने यहाँ पर रिएक्शंस देने शुरू करे। ये भले उस वक्त पे ना अपने एक्शंस को बोल नहीं रहे थे या बोल नहीं रही थी, अपने एक्शंस को इनके थ्रू देखा ही नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आप दोनों के दरमियान गया है ना, इस वक्त ने इस इंसान को ये एहसास दिलाया कि इन्होंने क्या एक्शंस लिए, इन्होंने आपसे क्या कहा, इन्होंने आपके साथ क्या करा, ये आपके साथ कैसा बर्ताव रख रहे थे या रख रही थी, और उसी रीजंस के चलते यहाँ पर ना आपने अपने आप को बेसिकली इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, आपने अपने आप को इतना मजबूत बनकर यहाँ पर खड़ा करा है, जिसके चलते अब इनका आपके सामने आना, आपको फेस करना, आपसे बात करना इतना आसान नहीं रह गया है जितना ये समझे या जितना ये समझ बैठे थे या बैठी थी। तो वो चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। मैं इन सभी चीज़ों के चलते इनको लेकर ऐसा क्यों हो रहा है, सवालों के गहराई से और जवाब जानने की कोशिश कर रही हूँ टैरो के माध्यम से। अगर अभी तक आप इस सिचुएशन के बेस पर कनेक्ट कर पाए हैं व्यूअर्स, तो अपनी एनर्जी मुझे लगातार आप सेंड ज़रूर से करते रहिएगा। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहला सवाल यहाँ पर हमारा बन रहा है कि आखिर अब आपके पर्सन ना आपको जाने क्यों नहीं देना चाहते हैं या क्यों नहीं देख पा रहे हैं आपको दूर जाते। ठीक है, जैसे आप दोनों के बीच में काफ़ी वक्त हो गया है या नो कांटेक्ट क्रिएट करने वाले, दूरियां बनाने वाले यही थे, तो फिर क्यों इन्हें यहाँ पर समस्या आ रही है, उसी सवाल का जवाब देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स को अपने आप से दूर क्यों नहीं जाते, देख पा रहे हैं या पा रही हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स 10 ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एस ऑफ सोर्स, जेमिनाई है, ये भी आपका एयर एलिमेंट है एंड आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर 10, नंबर 1 यानी कि जनवरी और अक्टूबर मंथ मुझे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखो बेसिकली यहाँ पर गए ये पर्सन थे, बैक स्टेप इन्होंने करा या जाने का निर्णय इन्होंने लिया, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने का या फिर इस रिलेशनशिप से आज़ाद होने का जो भी निर्णय था वो अकेले मात्र इस इंसान का था। लेकिन यहाँ पर इस निर्णय को लेने के बाद ना आपके पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल रही है व्यूअर्स, ये कड़वा सच इन्हें या इस कड़वे सच का घूंट इन्हें पीना पड़ रहा है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी बहुत इनकम्प्लीट है। आपके बिना बार बार आपका ख्याल आ रहा है, बार बार ये पर्सन ना आपको औरों में ढूंढ रहे हैं या ढूंढ रही हैं। बार बार इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अगर होते, इनके साथ होते, तो ये भी इसी तरह से जी रहे होते या जी रही होती, ये भी इसी तरह से अपनी लाइफ में सुकून की तरफ होते या इन्हें अपनी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होती, फिर चाहे वो फाइनेंशियली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो, स्टेबिलिटी वाइज हो, हर तरीके से। तो इनको ना व्यूअर्स यहाँ पर जाते वक्त तो ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ पर ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं इन सब चीज़ों का प्रभाव इन पर नहीं पड़ेगा, और इसी रीजंस के चलते मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जाते वक्त ना आपके पर्सन ने बड़ा मेलो ड्रामा करा है, बड़े सारे ऐसे रिएक्शंस आपको दिए हैं जैसे कि मानो कि इनके सीने में दिल ही नहीं था, जैसे मानो यहाँ पर ये रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, इस रिश्ते में आप परेशान हो और ये पर्सन ना उस चीज़ का बोझ भी यहाँ पर नहीं ले रहे थे या नहीं ले रही थी। लेकिन समय एक ऐसी चीज़ है ना, कहते हैं ना समय सबसे बड़ा बलवान है, तो वही चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही है कि इस समय ने ही आपके पर्सन को उस कड़वे सच का आत्मज्ञान करा दिया कि आपके बिना ये कितने भी और रिश्तों को ले आए, कितने भी और रिश्तों में अपने आप को रख लें, लेकिन आप जो इस रिश्ते की भरपाई कर सकते थे या आपसे जो रिश्ते की भरपाई हो रही थी वो ये किसी और के साथ रहकर भी यहाँ नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगी। और वही चीज़ें ना इस इंसान के दिल में इस तरह की इच्छाओं को जगा रहा है कि भाई ये आपको जाने नहीं दे सकते, ये इस कॉस्ट पर अगर आप जा रहे हो या इतना कुछ इनसे छिन रहा है आपके जाने पर, तो ये आपको नहीं दूर जाने दे सकते या दे सकती। वो स्थिति, वो मेंटेलिटी इनकी बन रही है और आज इसी मेंटेलिटी में आपके पर्सन भी उस दिन भर रहेंगे भी या रहेंगी भी, और साथ ही साथ यहाँ पर इस चीज़ का वेट आपके पर्सन के कंधों पर यहाँ पर लदा भी रहेगा। जैसे वो मैं अक्सर बताती हूँ विक्रम बेताल में, विक्रम के कंधे पर बेताल यहाँ पर चढ़ा हुआ है, उस तरह से स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बनेगी। किस तरह की हेल्दी बाउंड्रीज के बारे में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में थॉट्स आ रहे हैं इनकी सुबह से, ये किस तरह के हेल्दी बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं जो अब दोनों के दरमियान यहाँ नहीं रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए।
तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका ईगो है, आपका कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड आपका 7 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर 6 यानी कि जून मंथ, 4, 7 एंड 15, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अप्रैल एंड जुलाई मंथ। देखो बेसिकली हेल्दी बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूँ तो हेल्दी बाउंड्रीज तब तक थी जब तक एक इंसान ने ना दूसरे इंसान को चीट नहीं करा, उसको कोल्ड में नहीं छोड़ा, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा डर डालकर, बहुत सारी एम्बैरेसिंग सिचुएशंस क्रिएट करके एक दूसरा इंसान यहाँ पर अपनी आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ा या बढ़ी। तब तक इस रिश्ते में हेल्दी बाउंड्रीज थी। लेकिन जिस दिन जिस पल यहाँ पर आपके पर्सन ने ना ये लक्ष्मण रेखा पार करी, जिस दिन जिस पल आपके पर्सन ने ये चौखट जो आप दोनों के घर की थी, इस रिश्ते की थी, उसको पार करा, तब से इस रिश्ते की जो हेल्दी बाउंड्रीज थी ना व्यूअर्स, तब तक इस रिश्ते में ना वो हेल्दी बाउंड्रीज व्यूअर्स नहीं रही। और ये चीज़ें आपके पर्सन के दिल में, मन में, जहन में इनकी सुबह से भी और दिन भर भी यहाँ पर रहेंगी। साथ ही साथ यहाँ पर ना सिर्फ केवल बात थी उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की या चौखट को पार करने की, पार करके भी आपके पर्सन ने यहाँ पर अपना घमंड बहुत ज़्यादा दिखाया। एज इन कि इस इल्यूजन में कि इल्यूजन्स में जा रहे थे या जा रही थी, उसमें फंसते जा रहे थे या जा रही थी। लेकिन ये पर्सन ना वहाँ पर अपने घमंड को दिखाने में कोई कमी यहाँ पर नहीं कर रहे थे या कर रही थी। झूठ को सच, सच को झूठ, इनके थ्रू यहाँ पर इस कदर परोसा गया है जिस रीजंस के चलते इस रिश्ते में हेल्दी बाउंड्रीज का तो सवाल ही नहीं उठता। अब भले ये आपसे झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, लेकिन इनकी अंतरात्मा, इनका ज़मीर तो इस चीज़ को जानता है ना कि मैंने वहाँ पर उससे झूठ बोला, मैंने उसको ये बोला कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, सब कुछ मैनेजेबल है, सब कुछ बढ़िया है, मैं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो इन्होंने अल्टीमेटली आपको ना बहुत नॉर्मल बनकर दिखाया और बेसिकली उस नॉर्मल बनने में भी इस इंसान ने अपने घमंड को प्रायोरिटीज कम नहीं दी। यही चीज़ें आपके पर्सन को इस चीज़ का रियलाइजेशन दिला रही हैं कि भाई देखो उस वक्त पे तो ये शो ऑफ करने में भागे रहे, लगे रहे या लगी रही, और अब अगर आपसे जाकर ये कहते हैं या ये कहती है ना मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अपनी लाइफ में ना बस भागी रहा हूँ या भागी रही हूँ, तो सामने वाला या सामने वाली ना यहाँ पर पलट कर जवाब करेगा या करेगी, भाई ये तो तुमने ये स्टेटस क्यों डाले, तुमने ये स्टोरी क्यों डाली, फिर लोगों से तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे या बोल रही थी। तो ये सभी चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना ये रियलाइज़ करा रही हैं कि, और कराएंगी भी बेसिकली, कि भाई इन्होंने ना वो हेल्दी बाउंड्रीज क्योंकि बनाए नहीं रखी, इसी रीजंस के चलते इनकी वापसी के जो भी दरवाजे थे, वापसी के जो भी ऑप्शंस थे, वो भी यहाँ पर बंद हो गए हैं या इन्होंने बंद कर दिए हैं। तो वो थॉट आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लो फील कराएगा। ये चीज़ें हैं। ऑब्सेशंस के पीछे का फिर कारण क्या बन रहा है व्यूअर्स के पर्सन का? आज दिन भर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इतनी ज़्यादा ऑब्सेस क्यों हो रहे हैं या हो रही हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका द सन, ये लियो की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, 7 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ऑब्सेस होने के पीछे का कारण आप बन रहे हो उस वे में आपने हमेशा इनके लिए स्टैंड लिया। कभी भी आपने ना यहाँ पर इस इंसान के खिलाफ नहीं, हमेशा इस इंसान के फेवर में आपने बात करी। अपने इमोशनल होने के चलते आपने अपनी खुशियों को बाद में रखा या आपने अपनी खुशियों का ख्याल न रखकर सिर्फ और सिर्फ मात्र इस इंसान की खुशियों पर आप फोकस्ड रहे। जो चीज़ें आज में आपके पर्सन को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस कर रही हैं, इन्हें आदत पड़ गई थी आपके प्यार की, आपकी पैम्परिंग की, आपके इमोशनल होने की, इनको लेकर स्पेशली उन सब की, जैसे मानो व्यूअर्स आपके पर्सन को इस लेवल पर आदत हो गई थी, जिसके चलते ये पर्सन आज दिन भर ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन अपने दिल में, मन में महसूस करेंगे या करेंगी। इनका ना भरोसा जितना एक वक्त पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहा या कर पा रही, उतना ज़्यादा इनका दिल आप इनकी सुबह से ना आप पर भरोसा करने के लिए, आपके साथ चलने के लिए और आपके उन इमोशंस को जिसको आपने खींच लिया है उसको काफ़ी ज़्यादा इनके थ्रू याद करा जाएगा। तो वही चीज़ है जिस इमोशंस की इस इंसान ने कभी एक वक्त पे कदर नहीं जानी, कदर नहीं करी, वही इंसान यहाँ पर उसी इमोशंस के लिए यहाँ पर खड़ा
होने के लिए या खड़ी होने के लिए तैयार है, बशर्ते उसके लिए आपका इन पर यकीन होना, यकीन करना वो ज़्यादा मैटर कर रहा है इनके लिए। व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्यों लग रहा है इनकी सुबह से कि व्यूअर्स के दिल में अब व्यूअर्स नहीं है, व्यूअर्स के पर्सन नहीं है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आया है व्यूअर्स आपका जस्टिस, और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका एस ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपका लिब्रा की एनर्जी हो गई। और उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है। देखो इनके दिल में आपको लेकर ऐसी फीलिंग्स इसीलिए चल रही है क्योंकि अभी ये पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग के शिकार बनते जा रहे हैं या बनती जा रही हैं। बहुत कैलकुलेशन अब इनके थ्रू करी जा रही है क्योंकि एक ऐसी मेंटलिटी बन गई है कि शायद मैंने जो पहले कैलकुलेशन करी थी वो गलत थी, या फिर वो गलत बैठ गई, या मैंने सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं करी और अब ना यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और इसी रीजंस के चलते ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मोड में जा चुके हैं या जा चुकी हैं। उस कैलकुलेशन मोड में इस इंसान को ये समझ में आ गया है कि आपका जो पैशन, आपका जो जुनून, आपकी जो ये लत बन गए थे या बन गई थी, आपने अपने आप को उस लत से बाहर निकाल लिया आपने। क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली बजाय इस रिश्ते पर वर्क करने के, आपने अपने लिए कैसे न्याय यहाँ पर लेकर आया जा सकता है उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड रहे। एज एन आपने कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, क्या मैं ऐसे इंसान को एक्चुअली में डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, क्या मुझे ऐसे इंसान का इंतज़ार करना चाहिए कि वो बदलेगा या बदलेगी। तो आपने इन चीज़ों पर जितना फोकस लगाकर बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना सिर्फ उन चीज़ों को करा जो जहाँ पर आपको लगा कि हाँ मेरा यहाँ पर पैशन जो भी है ना वो यहाँ पर सही तरह से यूज़ होगा। उतना ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ गई कि ये पैशन नहीं रहे, अब आपकी ये जिद नहीं रहे हैं। और इसी रीजंस के चलते इनके दिल में सुबह से ये चीज़ें ये डेवलप हो रही हैं और होंगी भी कि काश आप इन्हें यहाँ पर चाहो उसी तरह से जिस तरह से पहले चाहा करते थे या चाहा करती थी, तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ रहेंगी। आखिर अभी इस इंसान के थ्रू व्यूअर्स से इतना ज़्यादा डरा क्यों जा रहा है, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्यों डर रहे हैं अपनी सुबह से डिवाइन। तो यहाँ पर आपका 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, 9 ऑफ सोर्ड, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आपसे डरने के पीछे का कारण बन रहा है व्यूअर्स आपकी पर्सनैलिटी का चेंज हो जाना। जो आप कभी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग पे बिलीव करा करते थे या करा करती थी, उसका यहाँ पर प्रैक्टिकल हो जाना। जो यहाँ पर रिश्तों पर, परिवार पर ज़्यादा कंसर्न करा करता था या करा करती थी, उसका यहाँ पर ऑल ऑफ सडन अपनी लाइफ में अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करना, अपने आप को मटेरियलिस्टिक वे में लेकर जाना। तो वो चीज़ें ऐसे जिसके लिए ये इंसान, इसका घर, इसकी फैमिली, प्यार, ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, उस इंसान के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल होना या फिर अपनी खुद की लाइफ को लेकर ज़्यादा अप्रोचेबल होना, ये सब चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा मैटर कर रही हैं। जो आपके पर्सन को व्यूअर्स रातों रातों ना तो सोने दे रही हैं, ना इन्हें सुकून से बैठने दे रही हैं, क्योंकि सिर्फ मात्र व्यूअर्स आपकी सोच का बदल जाना इस इंसान की ज़िंदगी में सब कुछ बिखेर कर रख रहा है, इस इंसान को हर तरह से जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो इनका आपसे डरने के पीछे का कारण बन रहा है कि जितना यहाँ पर आपने इन जिम्मेदारियों को छोड़ा जो कभी एक वक्त पे आप निभाने में बिलीव करा करते थे या करा करती थी, ऐसा गलती ये करते थे या ये करती थी और साफ आप करा करते थे, माफ़ी आप मांगा करते थे, तो अब आपने जितना ज़्यादा इन चीज़ों को करना स्टॉप कर दिया है, उतना ज़्यादा आपके पर्सन की ज़िंदगी में चीज़ें बिखर रही हैं, उतना ज़्यादा इनको अपनी लाइफ में सब कुछ यहाँ पर बिखरता हुआ फील हो रहा है, जो इनके मन में डर डेवलप कर रही हैं। एज एन अगर आप यहाँ पर अपनी सोच को बदल दिए होंगे तो अब आप इन्हें ना इनसे ये जो जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है आज में, उन सब के लिए आप इन पर ब्लेम्स भी लगाओगे, इन पर पॉइंट भी करोगे, इन पर उंगली भी यहाँ पर उठाओगे, और उस चीज़ का डर आपके पर्सन को यहाँ पर सताएगा भी और सता भी रहा है। ऐसा इस इंसान को इस चीज़ का इनकी सुबह से डर लग रहा है और लगेगा भी कि जो हार्ड वर्क आपने इस रिश्ते में करे, और इस इंसान की फिर भी आपसे एक्सपेक्टेशंस जो थी ना वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी बल्कि बढ़ती जा रही थी। आज इनसे उसका 1% 2% भी जब नहीं हो रहा है तो फिर ऑब्वियसली आपसे डरना तो बनता है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही है, ये चीज़ें इन्हें आपके प्यार में गिरा भी रही हैं। तो यही चीज़ें इन्हें इस
तरह की सोच में भी लेकर जा रही है कि अब इनका आपकी ज़िंदगी में शायद कोई हक नहीं रह गया है, कोई जगह नहीं रह गई है। वो सोच आपके पर्सन की बन रही है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ये पर्सन ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इस तरह से अपने आप को क्यों इनके थ्रू इंसिस्ट करा जा रहा है कि नहीं, ये आपके प्यार में नहीं है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका पेज ऑफ सोर्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, द चैरियट आपका कैंसर की एनर्जी है एंड आपका 6 ऑफ वैंड्स है। बेसिकली ये आपके प्यार में अपने आप को इसीलिए भी अब नहीं गिराना चाह रहे हैं, नहीं गिराना चाह रही हैं क्योंकि इनके माइंड में ये चीज़ें सेट हो गई है कि अब आपके लिए ना अपनी जीत ज़्यादा मैटर कर रही है। इस इंसान की जीत नहीं, इस इंसान के साथ का रिश्ता आपके लिए इतना मैटर नहीं कर रहा जितना आपके लिए ना अपनी खुद की जीत यहाँ पर ज़्यादा मैटर करती है। और ये चीज़ें ना आपके पर्सन को आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करने से, आपका पीछा करने से, चाहे फेक अकाउंट के थ्रू, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के सोशल अकाउंट के थ्रू ही क्यों ना, आपका पीछा करने से आपके पर्सन को पता चली है, जो ऑब्वियसली आपके पर्सन के लिए एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट तो बन रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने के अलग इन्हें ना कोई और ऑप्शन अब इनके पास आपने नहीं छोड़ा है। जो चीज़ें ना आपके पर्सन को व्यूअर्स आपसे प्यार होने के बावजूद भी इस तरह की सोच की तरफ इन्हें पुश कर रही है कि भाई यहाँ पे नहीं, ये आपके प्यार में नहीं गिर सकते या नहीं गिर सकती, नहीं, इन्हें आपसे प्यार नहीं हो सकता। तो वो सोच, वो मेंटेलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स इनकी सुबह से बन भी रही है और बनेगी भी। ठीक है, यानी कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको एक नई पर्सनालिटी में उभरते हुए, नई पर्सनालिटी की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर देख रहे हैं या देख रही हैं, उतना अपने आप को इनके थ्रू इंसिस्ट करा जा रहा है कि नहीं, मैं उसके प्यार में नहीं गिर सकता या नहीं गिर सकती। मैंने तो उस इंसान से प्यार करा था जो मेरे लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार थी, जो मेरी हर एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए, हर अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार था या थी। तो वो चीज़ें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं। फिर व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू इतना ज़्यादा व्यूअर्स को क्यों मिस करा जा रहा है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्ट्रेंथ लियो की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, बैलेंस सजिटेरियस की। आपको मिस करने के पीछे का कारण बन रहा है बेसिकली व्यूअर्स की पर्सन ना जो बैलेंस कभी एक वक्त पे आप देने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे या रहा करती थी, ये उसको मिस कर रहे हैं। जो आप इनकी हर एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे या रहती थी, ये उसको बहुत ज़्यादा टेरिबली मिस कर रहे हैं। आप यहाँ पर इनको हिम्मत देते थे अपने प्यार से, अपने सपोर्ट से, अपने सहारे से। तो कुछ मेरे व्यूअर्स फाइनेंशियली वाइज भी जो भी आपसे बन पाता था उस वे में, तो ये उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं या कर रही हैं। एज जो फ़ायदा आपसे इन्हें मिला करता था या जो फ़ायदा इन्हें आपसे मिला, उसको आपके पर्सन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ना इनकी सुबह से व्यूअर्स यहाँ पर मिस करा जा रहा है। और उन्हीं चीज़ों से आपके पर्सन को प्यार भी हो गया। जैसे कल तक अगर मेरे व्यूअर्स को ऐसा लगता था, जैसे कि कई बार होता है जब हम परेशान होते हैं तो हम इस चीज़ को मन में, जहन में लेकर भी आते हैं कि चलो ठीक है, इसे मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसके लिए इतना करा, इतना कुछ दिया इसको, इतना वक्त दिया, अपनी लाइफ दी कि इसको उस चीज़ से भी कभी प्यार नहीं हुआ, उसने कभी भी उस चीज़ को याद नहीं करा। तो वो समझिएगा उस सवाल का जवाब है कि उस चीज़ को तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर हद से ज़्यादा याद भी कर रहे हैं या कर रही हैं। उस चीज़ को लेकर ये हद से ज़्यादा ऑब्सेस भी हो रहे हैं। उस चीज़ की तो मानो व्यूअर्स इस इंसान को ना पूरी तरह से लत पड़ गई थी। तो वो स्थिति मैं आपके पर्सन की देख रही हूँ। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है आपकी एम्परर, और ये चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि बेसिकली आपके पर्सन आपको एम्परर की एनर्जी में पहुँचते देख, आपको यहाँ पर हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली, लॉजिकली या फिर अपने रूल्स और रेगुलेशंस के बेस पर चलाते देखना, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं, क्योंकि इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इस बार उसकी तरफ बढ़ना इट मीन्स यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा ट्रैप्ड करने के बराबर है। इट मीन्स यहाँ पर अपने आप को ना
और ज़्यादा हेल्पलेस करने के, सब जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर लेने के बराबर रहेगी। तो आपके पर्सन यहाँ पर ना आज दिन भर उस मेंटेलिटी में भी जाएंगे या जाएंगी कि मन तो है, दिल तो है उससे बात करने का, उसको ढूंढने का, उसको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का, लेकिन उसकी तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ पा रही, उसकी तरफ बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो चीज़ें आज आपके पर्सन को व्यूअर्स इनकी सुबह से ना आपकी तरफ चाहत होने के बावजूद भी बढ़ने नहीं दे रही हैं, नहीं देंगी। तो वो स्थिति मैं इनकी यहाँ पर बनती हुई देख रही हूँ। इस स्थिति, इस मेंटेलिटी के चलते इनके दिल में आपसे कहने की क्या क्या इच्छाएं जागेंगी, मैं आपके पर्सन के व्यूअर्स यहाँ पर मैसेजेस देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जागेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट। तो अब आपके पर्सन ना बेसिकली अपने आप को निर्दोष प्रूफ करने की कोशिश में भी यहाँ पर लगे हुए हैं और लगे भी रहेंगे। एजन यहाँ पर ये पर्सन ये चीज़ें तो समझ पा रहे हैं या समझ पा रही है कि कहीं ना कहीं आपने अपनी सोच में इन्हें कसूरवार मान रखा है, और उस रीजंस के चलते, अपने आप को डिफेंड करने के चलते ये आपसे ये कहने की इच्छाएं रखेंगे कि उस वक्त पे ये फैमिली पर डिपेंड थे या फैमिली इन पर डिपेंड थी, और इसी रीजन के चलते इन्होंने फैमिली को एज अ प्रायोरिटी लेकर चला। सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस्ड जर्नलिंग, ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छाएं रखेंगे, और इसी रीजन के चलते इन्होंने अपने आप पर ज़्यादा फोकस रखा, अपनी ज़्यादा परवाह करी, या फिर इन्होंने यहाँ पर ना इनके लिए क्या पहले इन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए उस चीज़ को इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर नोट करा। तो वो आपसे पर्सन कहने की इच्छा रखेंगे। यहाँ पर है ऑब्स्ट्रक्टेड सफोकेटिंग, लेकिन अब आपके पर्सन ना उन सब की जिम्मेदारी निभाते निभाते, उनको एज अ प्रायोरिटी रखकर चलते चलते यहाँ पर अब बहुत घुटन फील करने लगे हैं या बहुत घुटन फील करने लगी हैं। तो बेसिकली अब आपके पर्सन जितना ज़्यादा यहाँ पर आपको लेकर, देखो एक तरफ तो ये ऑब्सेस हो रहे हैं, एक तरफ इन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, एक तरफ इनका दिल आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है। तो ये पर्सन सभी थॉट के बीच में इतने उलझ कर रह गए हैं या उलझ कर रह गई हैं जिससे इन्हें सफोकेशन हो रही है, और ये पर्सन ना आपसे यही कहने की इच्छाएं रख रहे हैं या रख रही हैं। इनटॉलेरेबल पेन, तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, ये भी कहना चाह रही है कि इन सब चीज़ों से बड़ी तकलीफ हो रही है। ऑब्वियसली तकलीफ तो होगी कि इंसान ना अपने आप को यहाँ पर सुलझाना चाहता है या चाहती है, लेकिन वो अपने आप को सुलझा नहीं पा रहे या सुलझा नहीं पा रही, और उस सुलझाने के पीछे का कारण बन रहे हैं बेसिकली इतना वक्त जो तुमने ले लिया। जो चीज़ें तभी अगर ये डील कर लेते, समझ जाते या समझ जाती ना, तो इतनी तकलीफ नहीं होती। अनअटैच्ड, इंडिपेंडेंट, नॉन कमिटल, क्योंकि इतने वक्त में बेसिकली आप यहाँ पर इनसे अनअटैच्ड हो गए, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ गए, या इनको लेकर जो आपके दिल में कमिटमेंट की चाह थी ना, आपने उससे अपने आप को दूर कर लिया। रनिंग फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गोस्टिंग, तो ये आपसे उस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं कि बेसिकली अब ये उस वक्त पे ये भाग रहे थे या भाग रही थी अपनी उस हर जिम्मेदारी से जो इन्हें इस रिश्ते में मिल रही थी, और अब ये उसका कन्फेस भी इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपसे दूर होकर अपनी किसी और जिम्मेदारी से आज़ाद हो गए या मुक्त हो गए, बल्कि आपसे दूर होकर तो अकेले इन्हें वो सब जिम्मेदारी जब निभानी पड़ रही हैं, तो इन्हें आपकी लॉयल्टी, तो इनका आपको लेकर ट्रस्ट जो है व्यूअर्स वो बिल्ट होता जा रहा है, और वही आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन अब आपके पर्सन को ये एहसास दिला रहा है कि ये ही इनका सबसे बड़ा पनिशमेंट बन गया है, और ये जो आपको कभी एक वक्त पे इन्होंने एक्स मानकर अपने आप को आगे ले जाने की चाहत रखी थी ना, अब इनका दिल इनकी सुबह से आपसे ये कहना चाह रहा है कि ये इस प्यार को किसी भी कॉस्ट पर ख़त्म नहीं मानते हैं, ना मानेंगे। यानी कि अभी भी हम दोनों, ये आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं कि अभी भी आप दोनों के बीच की ये जो प्यार की कहानी है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो इस इंसान का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर ना आपको आपके आर्कएंजल्स, आपके पितृदेव आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ। सबसे पहले है आपका वाइट विच, स्टार एंचेस्टर,
आपकी वॉइस क्या कहती है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कहती है, सबसे पहले तो इसको सुनो और उसको फॉलो करो। क्योंकि देखो कोई भी अकेला नहीं है, यू आर नॉट अलोन। आपकी अंतरात्मा आपके साथ है और आपकी जो अंतरात्मा आपसे कह रही है बस उसको फॉलो करते जाओ, क्योंकि वही आपको आपकी रोशनी की तरफ लेकर जाएगी, वही आपको यहाँ पर नई डायरेक्शन दिखाएगी। आप जो अभी यहाँ पर भटक रहे हो, आपको लग रहा है मैं भटक गई या भटक गया, या मैं जिस रास्ते पर हूँ क्या वो रास्ता मेरा सही है या नहीं है, अगर आपके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं ना व्यूअर्स, तो आपको यही सजेस्ट करा जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से बेसिकली, बस अपनी अंतरात्मा को फॉलो करते रहो। तो कैसे आप भटकोगे, कैसे आप यहाँ पर ना गलत डायरेक्शन में जाओगे, बस इतना आपको ध्यान में रखकर अपने सफ़र को पूरा करना है। ये आपको डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। भटक तो ये रहे हैं या भटक तो ये रही हैं आत्माओं की तरह, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन ने ना सिर्फ केवल दिल दुखाया है, इन्होंने अपने आप को गलत रास्ते पर भी पहुंचाया है। तो ये आपसे बोला जा रहा है जिसको भटकना चाहिए वो यहाँ पर भटकेगा। आप क्यों भटक रहे हो, आपकी ज़िंदगी में तो रोशनी दी जा रही है, उस रोशनी को फॉलो करते रहो, फिर देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग के माध्यम से, काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग में व्यूअर्स, एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो भाई जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलग भी अगर आपके मन में डाउट्स रहते हैं तो पर्सनल सेशंस में लेती हूँ, उसके नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए, अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।